नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम धातु अधातु में अंतर जानेंगे कि धातु और धातु में क्या अंतर है और क्या कहलाती हैं धातुएं और क्या कहलाती हैं अधातुएं। ये जो बोर्ड परीक्षा में कक्षा 8वीं में भी और कक्षा 10वीं में दोनों में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तकरीबन 5 से 4 नंबर का ये प्रश्न ज़रूर आता है। आज हम धातु और धातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर देखेंगे। इसके अगली हम वीडियो में जब कवर कराएंगे तो आपको इनमें रासायनिक गुणों के आधार पर भी अंतर बताएंगे। तो आज हम धातु और धातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर देखते हैं कि क्या है धातुएं, क्या हैं अधातुएं। साइंस का क्वेश्चन है, तो देखिए बेटा, धातु और अधातु। तो बताइए क्या है धातु। आप सोचिए, अपने आसपास देखिए चारों तरफ कि आपको क्या दिखता है। आप देखेंगे आपको केवल 2 चीज़ें दिखेंगी जो देखना। जैसे आप बोर्ड ही देखिए, ये बोर्ड क्या है, अधातु है। और इस बोर्ड के नीचे जो एक पट्टी लगी है एल्युमिनियम की, ये धातु है। तो जैसे लोहा धातु है, सोना धातु है। तो आसपास देखिए जितने अपन देखते हैं, तो जिसमें से बेटा एक देखना चालकता। क्या चालकता। तो हम धातु कहेंगे किसको कि ये धातु है कि अधातु है। आप लोग पूछेंगे सर ये आपने तो बड़ा ही शानदार प्रश्न पूछा कि हम किसे कहेंगे कि कोई चीज़ धातु है कि अधातु है। तो आप एक एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। ट्राई, यदि हिम्मत हो तो करना ट्राई। आप एक लोहे की छड़ लेना बेटा, उस लोहे की छड़ को आप अपने घर के जो लाइट का बोर्ड है उसमें लगाना और उसके स्विच को चालू कर देना। आप क्या पाएंगे? आप बोलेंगे सर आप पागल हो गए, आप हमें मरवाना चाहते हो। तो हम आपको मरवाना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि धातु है कि अधातु। इसका मतलब क्या समझे? आप समझ गए? हाँ सर हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हो कि मतलब जिसमें से विद्युत का प्रवाह हो जाए। जैसे हमने लोहे की छड़ ली या किसी भी धातु की छड़ ली, यदि हमने इसको लाइट से टच किया इसको, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके जो लाइट वाले जो करंट है वो इसमें फ्लो हो जाएगा। और जो व्यक्ति होगा जो इसको पकड़े होगा इस छड़ को, उसको शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं बेटा? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो अपना पहला पॉइंट यही है, चालकता। क्या? चालकता। धातुएं क्या होती हैं विद्युत की बेटा? सुचालक। क्या होती हैं? सुचालक। और अधातुएं क्या होती हैं बेटा? विद्युत की कुचालक। तो पहला अंतर आपको आसानी से बन जाएगा कि धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक। मतलब चालक के जिनमें से वे धातुएं जिनमें से धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत प्रवाहित करने पर उनमें से विद्युत का प्रवाह हो जाए, उन्हें हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड कंडक्टर, चालक। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की कुचालक। पहला पॉइंट। दूसरा देखना बेटा, चमक। चमक। अब आप कहेंगे सर चमक क्या है? आपने सोना देखा होगा, चांदी देखी होगी। अपने जो घर में मम्मी हो उनसे पूछना, दीदी हो उनसे पूछना, जो उनके आभूषण हैं उन्हें सोने की क्यों बनवाए या चांदी के ही क्यों बनवाए, या फिर वो क्या बोलते हैं प्लास्टिक की भी बनवा सकती थी। क्यों बनवाए? क्योंकि बेटा उनमें चमक होती है। क्या होती है? चमक। तो धातुएं कैसी होती हैं बेटा? चमकदार होती हैं। और अधातुएं चमकदार नहीं होती। तो धातुएं चमकदार होती हैं। ये कैसी होती हैं बेटा? चमकदार। मतलब इनमें चमक होती है, चमकदार होती हैं। और ये चमकदार नहीं होती। अधातुएं चमकदार नहीं होती। जैसे कुर्सी चमकदार है क्या? बोर्ड चमकदार है क्या? नहीं। तो ये चौक अधातु है, ये क्या चमकदार है क्या? नहीं है। नहीं है। तो धातुएं चमकदार होती हैं। जिस अधिकांशतः धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। और धातुएं चमकदार नहीं होती। अगला पॉइंट है बेटा, देखना तन्यता।
सर आप पूछेंगे सर ये तन्यता क्या है, कौन सी बला है तन्यता? तो तन्यता किसे कहते हैं बेटा? जब किसी धातु को खींचने पर, जैसे हमने कोई धातु ली, उसको खींचने पर वो तार की तरह खिंच जाए। जब कोई धातु खींचने पर तार की तरह खिंच जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्य। और उसके इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं बेटा? तन्य होती हैं, मतलब ये तार की तरह खिंच जाती हैं। इसलिए इतने बड़े बड़े जो लाइट के तार होते हैं कैसे बन जाते हैं? खींच खींच कर ही बनाते हैं हम इनको, धातु को खींच खींच कर ही बनाते हैं। तो धातुएं तन्य होती हैं और अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, तन्य नहीं होती हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल करके बताएं तो देखिए, ये स्टूल है, हम इसको खींचेंगे, ये खिंच रहा है क्या? यदि हम इसको ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो ये बेचारा टूट जाएगा, बोलेगा सर आपने हमें तोड़ दिया, हमारा क्या गुनाह था। तो हम इसको अपनी जगह पर रख देते हैं। तो जो बेटा धातुएं कैसी होती है? तन्य होती है। इनको हम खींचकर तार जैसा बना सकते हैं। तो धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट क्या है बेटा? देखना, भंगुरता। क्या? भंगुरता। सर ये भंगुरता क्या है? जैसे बेटा देखिए, मैंने एक चौक ली और अब मैंने इस चौक को, देखना इस चौक को मैंने, आप देख सकते हैं, ये मारा, ये बिखर गई, बिखर गई। तो किसी पदार्थ का वह गुण, या जब किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को मारने पीटने पर वह बिखर जाए, जैसे मिट्टी का ढेर है, हम उसको एक ढेर लगाए, उसको हम मारेंगे, वो क्या कर जाएगा? बिखर जाएगा। तो जब किसी चीज़ को मारने पीटने पर वो क्या कर जाए? बिखर जाए, उसके इस गुण को भंगुरता कहा जाता है। अब आप बताइए, धातुएं भंगुर होती हैं कि नहीं होती? आप बोलेंगे सर कैसी बात करते हो, कैसे बिखर जाएगी? तो सोना लोहा है, उसमें हम यदि मारेंगे तो अपने पैर टूट जाएगा, वो तो नहीं टूटेगा। तो धातुएं भंगुर नहीं होती हैं और अधातुएं भंगुर होती हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको उसको पूरा लिखना है जमा कर, अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से। अगला भंगुरता हो गया, चमक हो गई, चालकता हो गया। उसके बाद आप देखना आघात वर्धनीयता। सर ये आघात वर्धनीयता क्या है? आघात वर्धनीयता बेटा हम उसे कहते हैं कि जब किसी चीज़ को या धातु को मारने पीटने पर, क्या करने पर? मारने पीटने पर वो क्या कर जाए? चादर की तरह फैल जाए। जब किसी धातु को मारने पीटने पर वो चादर की तरह फैल जाए, उसके इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता। तो धातुएं आघात वर्ध होती हैं और अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं। धातुएं आघात वर्ध होती हैं, अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती। जैसे जितनी भी धातुएं हैं उनको मार पीट कर हम चादर बना देते हैं, लेकिन एक स्टूल है, क्या हम इसको पीट कर चादर बना देंगे क्या? फैला देंगे क्या? बोलेंगे सर नहीं सर ये तो टूट जाएगा। तो नहीं, सही है, ये धातुएं आघात वर्ध होती हैं, अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती। एक और देखना, आखिरी है ध्वनिक। ध्वनिक, ये बेटा ध्वनिक क्या कहलाता है? ध्वनिक, ध्वनिक मतलब आप मंदिर जाते हैं, आपने घंटी बजाई, वो घंटी प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो जब किसी धातु को मारने पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है, जब धातु को मारने पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है, उसके इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक। तो धातुएं ध्वनिक होती हैं और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। जैसे ये है, हम इसको मारेंगे, आवाज़ उत्पन्न होगी, क्या होगी? लेकिन तेज आवाज़ नहीं होगी, पूरे में नहीं फैलेंगे। यदि हमने किसी धातु को मारा तो उसमें से आवाज़ उत्पन्न हो जाएगी। तो धातुएं ध्वनिक होती हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। आखिरी उदाहरण लिख देना आप, जैसे धातुओं का उदाहरण करके लिख देना। जैसे हमने ऊपर लिख रहा है, आपको इसको नीचे लिखना है। जैसे सोना, चांदी आदि क्या धातुएं, लोहा, इसमें जैसे कुर्सी, टेबल आदि, ये सब क्या हैं? अधातुएं हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए, आप इस वीडियो को 2 बार रिवाइंड करके देखिए। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।